ओम शांति। आज है 11 जनवरी 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसा सर्व गुण संपन्न बनेंगे पढ़ने और पढ़ाने से। तो कायदे से पढ़ना चाहिए। यह मुरली सभी बच्चों को रिफ्रेश करती है। विश्व का मालिक बनाने का जादू इस मुरली में ही है, इसलिए एक दिन भी अब्सेंट नहीं होना चाहिए। फिर कहा, भले बीमार हो, बिस्तर पर लेटे हुए भी शिव बाबा को याद करना है। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। तुम्हें मुख से कोई जाप आदि नहीं करना, सिर्फ बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। अंत समय सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वही सदैव हर्षित रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या हमारी याद की यात्रा ठीक है? कभी अवस्था मुरझा तो नहीं जाती? हम दूसरों को आप समान बनाते हैं, ज्ञान की बुलबुल बने हैं। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं, अंधियारे में हैं। उन्हों तक बाप का पैगाम पहुंचाने के लिए तुमको युक्ति रचनी है। और लास्ट में बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों से प्रॉमिस करता हूं, तुमको शांतिधाम घर जरूर ले जाऊंगा। चाहो ना चाहो, चलना तो सबको है। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर ले चलूंगा, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई करके चलो तो अच्छा है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण हैं। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो। वहाँ तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो
तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, बाबा आया है। हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है, सतयुग में। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से, धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो। तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद न आए, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है, यह नर्म चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना। पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। फिर क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू। बाबा ने कहा बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाप से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं। भल भक्ति तो बहुत करते, परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, अब न लायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं। कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्हों के कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। मनुष्यों को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं।
उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। तो बाप को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है, रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए यह पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। यह तो जानते हो, स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बैगर। शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो। इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्त भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए। ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाएं। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसको भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मारपीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंचे पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया। छी कोई यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा।
जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुख धाम में आएंगे। सुख धाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदि देव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़ेसवार भी हैं। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। तुम कहेंगे यह सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? यह ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है? फिर स्वर्ग के महल होंगे। यह पहाड़ियाँ आदि टूट जाएंगी, फिर बनेंगी। आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे। वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है? इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं, फिर भी मंदिर बनाएंगे। यह खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज। वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं। हर चीज सतो प्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है। बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है। सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरा, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। आज का वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है
तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अब है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे, उतना हद की आकर्षण से परे रहे परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।